लालच का रिश्ता। अस्पताल के बिस्तर पर अचेत लेटी नियति और पास बैठी रोती हुई माँ उसके होश में आने का इंतजार में रात भर वहीं बैठी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 14 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो नियति की ऐसी हालात हो गई। लगभग 1 घंटे बाद नियति को होश आया। पास बैठी माँ को देखकर उसे आत्मग्लानि हुई। जो कुछ हुआ खुद को उस सब का दोषी मानकर वो फिर से आंखें बंद कर अपनी मौत का इंतजार करने लगी। तभी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा ये सब कैसे हुआ? ये सवाल सुनकर बंद आंखों के कानों से एक एक आंसू की बूंद सहसा ही टपक पड़ी। तब तक नीति के पति और 7 साल का बेटा पीयूष अंदर आए। उसका हाल चाल पूछ उन्होंने माँ जी को घर जाने के लिए कहा। माँ जी मन मसोच कर जाने के लिए उठी। तभी नर्स अंदर आई और कहा कि इन्हें 1 दिन और ऑपरेशन में रखना पड़ेगा। नर्स ने सभी को सुबह आने के लिए कहा और उन्हें घर भेज दिया गया। अकेलापन नीति को अंदर से कचोट रहा था। वो माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर माँ के दिल की बीमारी उसे हर बार रोक देती थी। 10 साल पहले नीति का विवाह राज से हुआ था। नीति के पिता बचपन में ही चल बसे थे और माँ ने अकेले ही उसे बड़ा किया था। लाखों की संपत्ति की इकलौती वारिस थी। नीति की माँ उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए माँ ने उसकी शादी भी पास ही के कॉलोनी में करवाई। पर नीति की नीयत उसी दिन से बदल गई। उसके पति और ससुराल वाले उससे उसकी जायदाद चाहते थे। शादी के बाद से उन्होंने नीति को भावनात्मक रूप से तंग करना शुरू कर दिया। नीति के पति ने शुरू में ही उसे साफ कह दिया था कि उसने नीति से शादी घर वालों के दबाव में की है, जबकि वो किसी और को पसंद करता था। नीति की इस घर में सिर्फ एक नौकर जैसी हैसियत थी। ससुराल वालों और पति के लिए वो सिर्फ काम वाली बाई थी। नीति अपनी माँ से कभी कुछ न कह पाई और सब सहती रही। माँ की तबीयत खराब रहने लगी तो नीति और उसका पति नीति के घर में ही रहने लगे। नीति के पति ने धीरे धीरे नीति के बिजनेस व प्रॉपर्टी पर हक जमाना शुरू कर दिया। नीति घर बच्चे व माँ को संभालती और वो दीमक की तरह उसके बिजनेस को खाता चला गया। मारपीट व दिन रात दबाव डाल डाल उसने सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया। नीति को घर खर्च के पैसे के लिए मिन्नतें करनी पड़ी। उसकी हालात बद से बदसूरत हो गई। शारीरिक और मानसिक तौर पर वो बीमार रहने लगी। राज की जिंदगी में वो एक इस्तेमाल की चीज बनकर रह गई थी। इन सबसे बेखबर माँ दामाद के बेटे को सहारती नहीं थकती थी। कुछ दिन बाद माँ की सहेलिया ने धार्मिक यात्रा के लिए दबाव डाला तो वो चली गई। इसी बीच नीति और राज की बिजनेस और प्रॉपर्टी पर खूब बहस हुई और राज ने उसे मारने का मन बना लिया। अगली सुबह जब वो छत पर कपड़े सुखा रही थी तो राज ने पीछे से धक्का दे दिया। तीसरे महले से गिरने पर उसके सिर और शरीर के कई भागों में गंभीर चोट आई, पर कमबख्त सांसें नहीं निकल रही थी। अगली सुबह नीति को डिस्चार्ज मिला। वो घर आई। राज अपने नाम की हुई सभी जायदाद बेचकर भाग चुका था। पीयूष बार बार पापा को पूछ रहा था और उनके जाने के लिए अपनी ही माँ को कोस रहा था। उनसे यहाँ तक भी कह डाला कि काश आप मर जाते तो मेरे पापा यहाँ से न जाते। नीति सब बातें माँ को बता चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। माँ मन ही मन अपनी भलाई की सीख को कोस रही थी और नीति पीयूष में दूसरे राज को पैदा होते देख रही थी। दोनों को ही अपनी कमजोर परवरिश पर अफसोस था। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।